किसान भाइयों, दूसरा पानी देते समय हमें कौन कौन सी खादों का उपयोग करना चाहिए ताकि गेहूं की फसल में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले और आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिले। किसान भाइयों, आपकी ग्रोथ किस प्रकार से चलेगी तो इस बात पर यह निर्भर करता है अब जो है गेहूं की फसल में दूसरी खाद जो है वो कब देते हैं और उस खाद में किन किन खादों का उपयोग करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो दूसरी खाद होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गेहूं में जो उत्पादन है इस तरीके का रहेगा, इस तरीके का उत्पादन देखने को आपको मिलेगा। ये दूसरी खाद पर ही निर्भर करता है। किसान भाइयों, ये जो दूसरी खाद होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी खाद जो है इसका डालने का सही समय क्या रहेगा। भाइयों, दूसरा पानी देने से पहले या दूसरा पानी देने के बाद लगभग 40 से 45 दिन के बाद दूसरी खाद का इस्तेमाल करना है। ये जो किसान भाइयों 40 से 45 दिन का समय रहता है, इस समय गेहूं की फसल में गेहूं में कल्लों का विकास हो रहा फुटाव हो रहा होता है, गेहूं अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही होती है। इस समय पर किसान भाइयों बहुत ही संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, पहली खाद आपको इस्तेमाल करनी है जो आपको दूसरे पानी पर या दूसरी खाद देते समय यूरिया इस्तेमाल करनी है। लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करनी है। किसान भाइयों, पहली खाद जब आपने दी थी यूरिया के साथ जिंक का इस्तेमाल हो गया या सागरिका का इस्तेमाल हो गया, आपने वो इस्तेमाल नहीं किया था तो आप दूसरी खाद में किसान भाइयों दूसरी खाद में जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 21% वाली जो जिंक आती है वो आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। अगर आपको 33% वाली जिंक का इस्तेमाल करना है तो उसका इस्तेमाल लगभग 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करें। इसके अलावा किसान भाई, अगर सागरिका का इस्तेमाल पहली खाद में नहीं किया था तो आप दूसरी खाद में सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका की जो मात्रा है किसान भाइयों, मात्रा है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिंक और सागरिका का किसान भाइयों इस्तेमाल तभी आपको करना है अगर आपने पहली खाद पर का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने दूसरे पानी पर जिंक और सागरिका डाल चुके हैं, इसके अलावा अगर आप यूरिया के साथ कुछ डालना है तो यूरिया के साथ फेरस सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यानी लोहा जिंक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाइयों, जो फेरस सल्फेट है इससे पोषक तत्व है, पोषक तत्व होता है गेहूं की फसल के लिए। ये क्या करता है गेहूं की फसल में किसान भाइयों, क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है को बनाने का काम करता है। ये गेहूं में हरापन लाने का काम करता है। यह किसान भाइयों की कहीं पर आपकी फसल में पीलापन है, आपके मन मुताबिक आपको हरापन देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका उपयोग करने के बाद आपको हरापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, गेहूं में पीएच मान को भी बढ़ा देता है, संतुलित करने का काम करता है, जिससे क्या होता है क्योंकि फसल जो है वो पोषक तत्वों को अवसार करने की क्षमता बनती रहती है। इसके अलावा किसान भाइयों अन्य एक खाद का उपयोग करना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में किसान भाइयों एक तो मैग्नीशियम होती है, इसके अलावा इसमें सल्फर भी होता है। ये जो दोनों पोषक तत्व हैं किसान भाइयों, जो दोनों पोषक तत्व हैं आपकी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की अगर मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से 8 किलोग्राम लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में आ रहा है बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम इसी तरह की कोई भी वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। किसान भाइयों, जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।